Dear student, good morning and welcome back. Student, we had completed till page number 80 in textbook unit 11 Indian music. We have to know about the music of India and Lata Mangeshkar, a living legend. And now come on page number 81. Activity number 6. Look at these pictures related to music. Choose the right word for each picture from the word given in the bracket. पिक्चर दिए हुए हैं, उनको रिकॉग्नाइज करके नेम लिखने हैं. सो फर्स्ट है वो लाइव परफॉर्मर है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव परफॉर्मर हो रहा है. देन यहाँ पे म्यूजिक के सारे इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रा. इन द नंबर 3rd and 4th जो एक पिक्चर है उसमें अकम्पनिस्ट जो एरो करके बताया है, और 4th वाले कंसर्ट जो साथ में गाते हैं और उनको एक दूसरे को संगीत में साथ देते हैं, वैसा पिक्चर है. देन टर्न द पेज. पेज नंबर 82. Activity number 7. Here are 2 news items published in English newspapers. Read the news and write paragraph on music therapy. Student, यहाँ पे हमें जो 2 न्यूज़ दिए वो न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हुई है, तो ये न्यूज़ को हमें रीड करना है. वो अबाउट म्यूज़िक थेरेपी है, ऐसा न्यूज़ में आया है. तो क्या आया है, लेट्स वी सी. Music therapy in the kitchen, January 2014. Listen to music while cooking. Takes away the boredom from this everyday activity. It means कि हम खाना बनाते अगर म्यूजिक सुने तो हमारे खाने बनाने की जो हर रोज़ की एक्टिविटी की जो थोड़ा सा कंटाड़ाजनक जिसे लगती है, उसके लिए वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी. उसका बोर्डन है जो कंटाड़ाजनक जो समस्या जिसे लगती है वो उसके लिए नहीं रहेगी, वो उसको अच्छा लगेगा. म्यूज़िक सुनते सुनते कुकिंग करेंगे तो. Listening to good music is always pleasant experience. म्यूज़िक को सुनना हरदम हमें अच्छा महसूस होता है. Listening to music while working in the kitchen and doing chores makes it more a relaxing experience. खाना बनाते बनाते किचन में म्यूज़िक को सुनना हमें थोड़ा आराम देता है और अच्छा एक्सपीरियंस रहता है. ये ऐसा एड में आया था. अब एक दूसरी हेड है, न्यूज़ है सॉरी. म्यूज़िक थेरेपी सुन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल. म्यूज़िक थेरेपी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आने वाली है. क्या है, May 1, 2012 TNN. Shimoga. The state government has decided to bring music therapy in government hospitals. शिमोगा की ये न्यूज़ है कि द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो म्यूज़िक थेरेपी है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होनी चाहिए. कैसे, हेल्थ एजुकेशन इज मिनिस्टर अनाउंस्ड दिस इन शिमोगा ऑन मंडे को एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि शिमोगा में उसकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे ये म्यूज़िक होना चाहिए. दिस प्रोग्राम विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन द शिमोगा, बेंगलोर एंड मैसूर, बेंगलोर एंड शिमोगा की हॉस्पिटल है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें ये म्यूज़िक थेरेपी होनी चाहिए. स्टूडेंट, रियली म्यूज़िक इज़ अ वेरी रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस एंड म्यूज़िक हैज़ अ very strong power that relax everybody. म्यूज़िक के पास ऐसी शक्ति है
कि हम कोई कंटाड़ाजनक समस्या में हो, या तो बोर होते हो, या तो हम चिड़चिड़ा सा महसूस करते हो, अगर म्यूजिक सुने ना तो हमें बहुत रिलैक्स फील होता है. सो म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ. नाउ एक्टिविटी नंबर 8, रीड द पैसेज ताना रीरी. द टाइटल of this paragraph is Tana Riri. Student, you know who is Tana Riri? Tana and Riri two sister है, जो एक राग है. वो आगे आएगा कौन सा राग है उसके अबाउट में अभी नहीं बताऊंगी. वो राग वो जानती है, वो कैसे उसको सिंग करती है वो हम देखेंगे. अकॉर्डिंग टू लेजेंड, according to a legend, once the Mughal Emperor Akbar heard about the wonderful effect of Rag Deepak. राग दीपक है, उसके अबाउट एक बार अकबर एम्परर मीन्स के राजा ने उसके अबाउट सुना कि उसकी बहुत अच्छी इफेक्ट है. किसकी? राग दीपक की. म्यूज़िक में अलग अलग तरह के राग होते हैं, उसमें एक है ये राग दीपक. ही वॉज फैसिनेटेड बाय दिस आइडिया एंड आस्क्ड हिज कोर्ट म्यूजिशियंस तानसेन टू सिंग राग दीपक द राग ऑफ फायर. तो उसने उसके दरबार में जो म्यूजिशियन था तानसेन, उसको बोलते हैं कि आप ये राग दीपक है वो गाओ आप. और ये राग को राग ऑफ फायर, अग्नि का राग भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है देखेंगे आगे. तानसेन वॉज ग्रेट म्यूजिशियन. ही न्यू द राग, बट ही ऑल्सो न्यू दैट इट विल क्रिएट एन इंटेंस फायर इफेक्ट इन द सिंगर्स बॉडी. तानसेन अच्छा म्यूजिशियन था, वो जानता था राग दीपक के बारे में. उसे ये भी पता था कि राग दीपक है वो गाने से उसकी तीव्र असर है, उसकी तीव्र इफेक्ट है वो गाने वाले की, सिंगर्स की, जो वो राग गाता है उसकी बॉडी में उसकी असर होती है. और वो कैसी असर होती है? जिस तरह फायर, जिस तरह अग्नि जलती है ना, अग्नि प्रगटती है ना, उसी तरह गाने वाले की बॉडी में ज्वाला फायर हो जाती है. आई मीन ज्वाला जल उठती है, अग्नि जैसा उसकी बॉडी है वो गर्म हो जाती है. However, since the emperor wanted it, he had to sing the rag. अब तो किसी भी तरह वो एम्पायर था, उसको तो वो सुनना ही था, इसलिए he had to sing to rag. तो उसे तो गाना ही था क्योंकि राजा ने ऐसा बोला और वो उसके दरबार का खास म्यूजिशियन है, वो सब राग गाता है, जो भी राजा बोले वो उसको प्लेजेंट करने के लिए. अब राजा ने ऐसी फरमाइश की तो उसको तो गाना ही होगा. तानसेन सिंग इट इन अ वंडरफुल मैनर. तानसेन तो अच्छे से उसको गाता है, जैसे वो गाते हैं वैसे ही वो, जैसे टोन में जिस तरह भी राग दीपक गाते होते हैं वैसे वो गाता है. द इफेक्ट वॉज सच दैट ऑल द लैम्प्स इन द कोर्टयार्ड लिट अप बाय देमसेल्फ. वो ये जो राग दीपक की इसकी इतनी इफेक्ट होती है कि अगर ऐसा कहा जाता है कि लैम्प, जिसको हम बोलते हैं दीवे, अगर बिना जले हुए दीवे वहाँ पे हम दीपक वहाँ पे रखेंगे और अगर वहाँ पे कोई पर्सन राग दीपक गाता है तो वो दीपे अपने आप प्रकट हो जाते हैं, अपने आप प्रज्वलित हो जाते हैं. तो यहाँ पे इसकी इतनी इफेक्ट थी कि वहाँ पे कोर्टयार्ड में जो भी लैम्प्स पड़े थे कि जो जले हुए नहीं थे वो जल जाते हैं, अपने आप लिट अप हो जाते हैं. बट तानसेन्स बॉडी बिकम सो हॉट that he had no seat in the nearby river to cool himself. और तानसेन की बॉडी भी इतनी हॉट हो गई, इतनी गर्म हो गई कि वो कहीं बैठ नहीं सकते थे, इतना कि वो अपनी बॉडी को, अपने आप को कूल करने के लिए एक रिवर के पास जाते हैं. हाउएवर द रिवर वाटर बिगन टू बॉयल. इतनी उनकी बॉडी गर्म हो रही थी, इतनी उनकी बॉडी में ताप था कि वो जो रिवर का पानी था वो भी बॉयल होने लगा, वो भी उकड़ने लगा. बट इट वॉज क्लियर दैट तानसेन वुड सून बॉयल टू डेथ. वो इतनी उनकी बॉडी हॉट हो चुकी थी, उतना पानी इतना बॉयल हो रहा था जिससे ये पता चलता था कि अब उसकी बॉडी ठंडी नहीं हुई, कूल नहीं हुई तो उनकी डेथ भी हो सकती है. नाउ कम ऑन पेज नंबर 83. तानसेन न्यू
that the body can be cooled only if someone sing Rag Malhar to bring showers of rain. अब यहाँ पे हमारे टच में एक दूसरा राग आया, राग मल्हार। फर्स्ट वन कौन से राग के अबाउट हमने जाना, राग दीपक। यस, कि वो राग दीपक के क्या इफेक्ट है कि जो पर्सन उसे गाता है उसकी बॉडी टेम्परेचर भी हाई हो जाती है, और जो वहाँ पे कुछ लैंप्स रखते हैं तो अगर वो बिना जले हैं तो वो भी प्रज्वलित हो जाते हैं। अब तानसेन की बॉडी तो इतनी हॉट हो गई है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी कोल्ड करने के लिए ऐसा कोई पर्सन चाहिए कि जो राग मल्हार गाए। तो राग मल्हार गाने से क्या होगा कि बारिश आएगी। राग मल्हार ऐसा है कि जो राग मल्हार गाए तो उसमें बारिश होती है। नाउ क्या होगा देखते हैं। ही सेट आउट ऑन अ सर्च फाइंड समवंस वो कुड सिंग राग मल्हार टू क्योर हिम। अब वो अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए ऐसे पर्सन की सर्च में निकल गए कि जो राग मल्हार जानता हो। इन ड्यू कोर्स ही रिच्ड वडनगर इन गुजरात वेयर ही फाउंड टू सिस्टर्स टाना एंड रीरी। अब इस दौरान वो तो चल पड़े ऐसे पर्सन को, ऐसे कोई व्यक्ति को फाइंड करने के लिए कि जो राग मल्हार जानता हो। तो वो उसको फाइंड करते करते गुजरात के वडनगर में आते हैं और वहाँ उन्हें टू सिस्टर मिलती है। तो टू सिस्टर का नेम क्या है, ताना, एंड दूसरे का नेम है रीरी। ही कुड सिंग राग मल्हार, वो कुड सिंग राग मल्हार। ये दोनों दो बहन हैं, वो राग मल्हार जानती थी और वो राग मल्हार गा सकती हैं। तानसेन आस्क्ड फॉर देयर हेल्प, तो तानसेन उनके हेल्प लेता है और कहता है कि आप प्लीज़ ये राग मल्हार है वो आप गाओ। दे एग्री टू सिंग राग मल्हार टू क्योर हिम। तो वो लोगों टू सिस्टर है वो रेडी हो जाती है और राग मल्हार है वो गाती है। ताना एंड रीरी वेर ऑल्सो ग्रेट म्यूजिशियंस। ताना एंड रीरी है वो भी बहुत अच्छी म्यूजिशियन थी, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। वेन दे सिंग राग मल्हार रेन्स केम डाउन इन टोरेंट्स। अब क्या होता है, जैसे ही वो राग मल्हार गाना स्टार्ट करती है दोनों बेना, तो रेन्स केम डाउन इन अ टोरेंट्स। तो रेन की यानी कि बारिश का प्रभाव, बारिश की धारा चालू हो जाती है, आई मीन बारिश होने लगती है। विच कॉल्ड तानसेन्स बॉडी एंड सेव्ड हिज लाइफ, जिससे बारिश होने की वजह से तानसेन की बॉडी वो कूल हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है और उनकी लाइफ है बच जाती है। इस तरह ताना एंड रीरी तानसेन की जो लाइफ है उसकी लाइफ बचा लेती है और उनको अच्छे से कूलनेस फील हो जाती है। तो इस तरह ये ताना रीरी का स्टोरी है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। नाउ एक्टिविटी नंबर 9, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट वो ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट, तानसेन sang द दीपक रागा विथ अ ग्रेट परफेक्शन। दीपक राग है वो अच्छे से उन्होंने परफेक्शन के साथ गाया, तो दैट इज अ ट्रू। सेकेंड है, ओनली भैरवी राग कैन ब्रिंग शावर्स ऑफ रेन। अब देखो ये भैरवी राग भी है कि जो ऐसा राग है कि जो रेन लाता है, तो फॉल्स। कौन सा राग है, मल्हार राग, यस। थर्ड, ताना एंड रीरी वेर क्लासिकल सिंगर ऑफ महाराष्ट्र। तो ये फॉल्स है, ताना एंड रीरी म्यूजिशियन है, बट वो कैसे म्यूजिशियन है वो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन नहीं किया और कहाँ की है वो भी नहीं किया, इसलिए हम लिखेंगे फॉल्स। फोर्थ है कि ताना एंड रीरीज म्यूजिक हील तानसेन्स हीट ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, क्योंकि ताना एंड रीरी का म्यूजिक नहीं बट उनकी म्यूजिक की वजह से जो बारिश हुई वो उसकी बॉडी को हील किया, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। फिफ्थ है कि वडनगर इज टाउन इन गुजरात। वडनगर है वो गुजरात का टाउन है, तो ये ट्रू। तानसेन हैड टू फुलफिल एम्पर अकबर विश। अकबर राजा की विश तानसेन ने कम पूरी की, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ एक्टिविटी नंबर 10, अ पाइपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पाइपर? पाइपर मीन्स कि जो बांसुरी बजाते हैं वो, यस। तो सुमास ओ सुलिवान द्वारा ये पोएम लिखी हुई है, अ पाइपर इन द स्ट्रीट टुडे। वो कह रहे हैं कि जब ये पोएम लिखते हैं तब की बात है कि आजकल स्ट्रीट यानी कि शहरियों में एक पाइपर दिखते हैं, आई मीन वो म्यूजिक मोडली बजाते हैं वो। सेटअप एंड टून एंड स्टार्ट टू प्ले।
वो अपनी ट्यून को सेटअप करते हैं और प्ले करना स्टार्ट करते हैं। आई मीन म्यूजिक उनकी जो बांसुरी है वो बजाना स्टार्ट करते हैं। एंड अवे अवे ऑन द टाइड, दूर दूर जहाँ तक भरती भराती है वहाँ तक उनकी आवाज़ आती है। ऑफ दिस म्यूज़िक वी स्टार्ट ऑन एवरी साइड, और उनकी ये म्यूज़िक है वो हर बाजू हर जगह पे जैसे उनका म्यूजिक स्टार्ट हो गया हो ऐसे लगता है। डोर्स एंड विंडोज़ वेर ओपन वाइड, तो उनका म्यूज़िक स्टार्ट होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि सब पर्सन है वो अपने डोर्स एंड विंडोज़ को अच्छे से ओपन करते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ वहाँ पे आ जाए। एंड मेन लेफ्ट देयर वर्क एंड कैम, जो मेन कि जो काम कर रहे हैं वो अपने काम को रख देते हैं और उनका म्यूज़िक सुनने आ जाते हैं। एंड वुमन विथ पेटिकोट कलर लाइक अ फ्लेम, और जो वुमन है उनका म्यूज़िक सुनने के लिए अच्छे अच्छे पेटिकोट्स मीन्स के वन काइंड ऑफ ड्रेस पहन के फ्लेम की तरह आ जाती है सज धज के। एंड लिटिल बेयर फीट वेयर ब्लू विथ कॉल्ड, यानी बेयर फीट यानी कि नंगे पैर, पैर में चप्पल पहने बिना, और छोटे छोटे बच्चे वो भी उनका म्यूज़िक सुनने आ जाते हैं। व्हेन डांसिंग बैक टू द एज ऑफ गोल्ड, और जो गोल्ड एज है उनकी वो उसमें डांसिंग करने लगते हैं। एंड ऑल द वर्ल्ड वेंट ग्रे एंड गे, गे मीन्स के आनंदित, हैप्पी, सब इतने मज़े में आ जाते हैं कि सब आनंदित हो जाते हैं। फॉर हाफ एन आवर द स्ट्रीट टूडे, और इस तरह हाफ एन आवर मीन्स के आधा घंटे तक ये हमारे पूरी स्ट्रीट में है पाइपर है वो अपनी पाइपर बजाता है, अपनी मुरली बजाता है। इस तरह यहाँ पे ये शॉर्ट सी पोएम कंप्लीट हो जाती है। इन कम ऑन पेज नंबर 84, हियर वी हैव एक्टिविटी नंबर 10B। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट है कि द पाइपर प्लेज अपॉन हिज पाइप एवरी डे, जो पाइपर है वो हर रोज़ अपनी जो मुरली है वो बजाता है, तो फॉल्स हमें यहाँ पे ये नहीं बताया है एवरीडे, वो तो आजकल की बात कर रहे हैं, सो फॉल्स लिखेंगे। सेकेंड, ओनली मैन एंड वुमेन वेर फैसिनेटेड बाय द पाइपर्स म्यूजिक, नो, बॉयज़ का भी बताया इसलिए ये भी फॉल्स है। इट वॉज द समर व्हेन द पाइपर सेट आउट टू प्ले, फॉल्स, यहाँ पे सीजन मेंशन नहीं की इसलिए फॉल्स लिखेंगे। फोर्थ है एवरी वन वॉज हर्ड द म्यूजिक वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, तो दैट इज़ अ ट्रू, जो कोई म्यूजिक सुनता था वो एकदम हैप्पी हो जाता था, दैट इज़ अ ट्रू। फिफ्थ है द पाइपर प्लेड ऑन हिज पाइप फॉर द होल डे, यानी कि पूरा दिन वो गाता है, नो, यहाँ पे हमको बताया है पोएम के अंदर कि वो हाफ एन आवर है मीन्स के आधा घंटा ही वो अपनी पाइप पे वो बजाता है, तो दैट इज ऑल्सो अ फॉल्स। नंबर 6 एंड द लास्ट, द पाइपर्स म्यूजिक हैड अ मैजिकल इम्पैक्ट ऑन द लिसनर, लिसनर यानी कि सुनने वाले के ऊपर उसकी अच्छी इफेक्ट है वो होती है, तो दैट इज़ अ ट्रू। ओके स्टूडेंट, आई होप you all understand well, and thank you for listening me.